मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके टिब्बा मेहरबान शाह में गैरत के नाम पे सगे भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पिपला के नवाही इलाके टिब्बा मेहरबान शाह में भाई ने फायरिंग करके सगी बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला चंद रोज पहले घर से आशना के साथ फरार हो गई थी, जिसका उसके भाई को रंज था। नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ हॉस्पिटल पिपला मुंतकिल कर दिया गया। पिपला पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना एयरपोर्ट के इलाके पुरानी एयरपोर्ट रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने का वाकया। CPO सैयद खालिद हमदानी की हिदायत पर थाना एयरपोर्ट पुलिस टीम मौके पर मौजूद। इमदादी ऑपरेशन में रेस्क्यू की 12 गाड़ियां और 30 रेस्क्यू एहलकार शामिल। जाए वकुआ को कार्डन ऑफ करके रेस्क्यू टीमों को मामलत फराहम की जा रही है। रावलपिंडी से ही आपको खबर दें, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 10 कार्रवाइयों के दौरान 425 किलो मनशियात बरामद। खातून समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मस्तोंग में की गई। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी से आपको खबर दें, थाना बनी के इलाके से नामालूम शख्स की लाश बरामद। लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुमकिन तौर पर जाँ बहक शख्स नशे का आदी मालूम होता है। वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी हैं। लाश की शनाख्त न हो सकी। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी की रिपोर्ट देखिए। वर्कशॉप के नजदीक अचानक आग लगने से घास फूस से बने कच्चे मकान जलकर खाकसतर हो गए। गांव नंदुखान शहर में चूल्हे से उठने वाली चिंगारी ने अचानक घरों को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते तमाम घर जलकर खाकसतर। इलाका मकीन और मुतासरा खानदान ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। मुतासरा घरों की शनाख्त शहजाद शहर, अनवर शहर और मुमताज शहर के नाम से हुई। घरों में मौजूद घरेलू सामान समेत 30 मन गंदुम, 2 बच्चियों का जहेज, तलाई जेवरात और कीमती सामान जलकर खाकसर। मुतासरा खानदान सद मौसम में खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर रेस्क्यू जराए। सिंध कल्चरल डे की रैली में हंगामा आराई और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस मुलजिमान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साउथ जोन पुलिस का मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हंगामा आराई में मुलव्विस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल समद सिंधी और सज्जाद खासकेली का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल समद नवाबशाह के रिहायशी और सफूरा चुरंगी के पास आरजी रिहाइश पजीर था, जबकि मुलजिम सज्जाद खासकेली चुकंडी शाह लतीफ शाह टाउन का रिहायशी है। CCTV फुटेज की मदद से 15 से 20 मुलजिमान की शनाख्त की जा चुकी है। उनमें से 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सैंपल टीमें तश्कील दी गई हैं जो छापा मार कार्रवाइयां कर रही हैं। DIG साउथ सैयद असद रजा की जानिब से ऐसा कहा गया। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। आयशा मंजिल के करीब निजी मॉल में आग लगने से झुलसकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। एक शख्स दौरान इलाज सिविल अस्पताल में जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वालों की अफराद की शनाख्त: गुलाम रजा वल्द रजब अली उम्र 35 साल, नुमान बेग वल्द मिर्जा अमीन 38 साल, उसामा वल्द अब्दुर्रहमान 20 साल, जबकि चौथा शख्स 30 साल नामालूम बताया जाता है। आयशा मंजिल पर शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने इजहार तशवीश किया और कहा कि चंद रोज में यह आतिशज़दगी का होने वाला दूसरा वाकया है। MQM के कारकुनान मुतासर शॉपिंग सेंटर में रजाकार इमदादी कामों में शरीक हैं, जबकि आयशा मंजिल इमारत में लगने वाली आग पर निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाहिद ने दुख का इजहार किया। सबसे पहले इंसानी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज की हिदायत पर अब्बासी शहीद सिविल अस्पताल समेत दीगर करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मियांवाली की तहसील पिपला में कत्ल की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। ज़ेशान खान शानी की कोशिशों से एक दूसरे के खून के प्यास से 2 खानदान एक हो गए। मियांवाली की तहसील पिपला में अरसा 3 साल से 2 खानदानों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी। मलिक शहजाद भच्चर ज़ेशान खान शानी और अमीर खान की अनथक कोशिशों से कनेरा बरादरी और स्योड़ा बरादरी, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक हो गए। कनेरा बरादरी ने कातिल को माफ कर दिया। इसी सिलसिले में एक सुलह की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों समेत मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। महकमा वापडा जोहराबाद की फुर्तियां बिजली के बिलों में सार्फिन से इजाफी रकम बटोरने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। बिजली के बिल में इजाफी रकम लगाना शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाका पंजा शरीफ के सारिफ मोहम्मद असलम अवान ने मीडिया को बताया कि इनके बिजली के बिल में इस माह 847 रुपए बतौर किस्त इजाफी चार्ज होने लगे हैं। हालांकि इससे पहले मेरा कोई भी किसी भी किस्म के बिल में बकाया जात नहीं रहते थे। मुतादिद बार महकमे से राब्ता करने के बावजूद कोई रहनुमाई नहीं की गई। गरीब आदमी जो कि पहले ही गुर्बत की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उधर बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से बिल की अदायगी नामुमकिन हो चुकी
चुकी है। इसके साथ महकमा वापडा की तरफ से इस तरह की जायद बिलिंग की वसूली इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो अवाम के साथ होने वाली इस ज्यादती का फिलफोर अजाला करें। पाकपतन से रिपोर्ट करें हमारे डिविजनल साहिवाल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। जनरल इलेक्शन 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इन ख्यालात का इजहार कौमी वोटर डे 2023 के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पाकपतन सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह गिलानी ने पाकपतन की आवाम के नाम पैगाम देते हुए किया। उन्होंने कहा कि वोट एक मुकद्दस अमानत है। इसे जात, बरादरी, तासुबात या किसी भी किस्म की तरगीबात से बालातर होकर कौमी और मुल्की मफादात के लिए इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अवाम 8 फरवरी 2024 के रोज अपने वोट की अदायगी का अहम कौमी फरीजा लाजमी अदा करे। वोट की मालूमात के हवाले से सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह गिलानी ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए पेज 8300 नंबर अपडेट किया जा चुका है। अब पाकिस्तानी कोई भी वोटर अपने कौमी शनाख्ती कार्ड का 13 हिंसों वाला नंबर 8300 सेंड करे तो इससे अपने वोट के हवाले से मालूमात दस्तयाब हो जाए। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी फूड अथॉरिटी कसूर टीम की पत्तों की में बड़ी कार्रवाई कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध और मुख्तलिफ केमिकल से मिलावटी दूध तैयार करने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। 3000 लीटर गैर मयारी और मिलावटी दूध को मौके पर तलब कर लिया। मसनूई दूध बनाने वाली मशीनरी, खुश्क दूध, कुकिंग ऑयल और 2 अदद दूध बरादर गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया। जाली या मिलावटी दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। जाली दूध बनाने वाले नासिर का जड़ से खात्मा करने के लिए अवाम का साथ इंतहाई लाजमी है। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ फेसबुक एप्लीकेशन टोल फ्री नंबर 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं। रिपोर्ट अल्लाह वसाया पालारी जामशोर नूरियाबाद से करेंगे। मोटरवे M9 रोड पर चेकिंग के दौरान नूरियाबाद पुलिस ने कार्रवाई में कराची से हैदराबाद मनशियात ले जाने वाले ट्रक को तहवील में ले लिया। ट्रक से 4000 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश मोहम्मद उर्सला शारी और बख्शुला शारी को अपनी हिरासत में ले लिया। SHO नूरियाबाद शेर मोहम्मद सांगी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की और कहा कि मनशियात एक जहर है, इसका खात्मा करना है। मनशियात फरोश चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामद होने वाली मनशियात की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए खुसूस अफराद का इजलास ज़ेर सदारत मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद शहाब आलम बुखारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में मुनाकिद हुआ। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिस्ट्रिक्ट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुलाम यासीन भट्टी, मेडिकल सोशल ऑफिसर फजल अब्बास, मेहर मोहम्मद रियाज नूल, सदर आमिना वेलफेयर फाउंडेशन झंग, टेवटा से सिब्तैन रजा खान, पाकिस्तान बैतुल माल झंग से गुलाम शब्बीर, सोशल नेट ऑफिसर मोहम्मद फारूक समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। बोर्ड में 50 मुख्तलिफ कैटेगरी की दरख्वास्त पर गौर किया गया, जिनमें 36 मुकम्मल फिटनेस रिपोर्ट देखने और चेकअप के बाद अफराद को स्पेशल पर्सन करार दिया गया और 13 अफराद के केसेस मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को खत्मी राय के लिए भिजवाए गए हैं, जबकि एक लोग माजूर करार नहीं दिए गए। डॉक्टर सैयद शहाब आलम बुखारी ने कहा है कि हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है और हमारा मिशन अपने वसाइल में रहते हुए इंसानियत की खिदमत करना है। हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद की बहाली और रोजगार के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से फयाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नौर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पिंडी भटिया रोड और फैसलाबाद झंग रोड बाईपास का दौरा किया। एक्सीन हाईवे और दीगर अफसरान भी हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने एक्सीन हाईवे और उनकी टीम के हमरा पिंडी भटिया चिन्नौर रोड की क्वालिटी को चेक करने के लिए मुख्तलिफ मकामात से विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में कोर कटर मशीन से सड़क की तामीर और मटीरियल के मेमार को और उसके मयार को चेक करने के लिए मुख्तलिफ जगह के सैंपल करवाए और उन्हें मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री भिजवाया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के खुसूसी ताउन से पिंडी भटिया रोड की तीनों लेज़र मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके साथ साथ आने वाले 2 माह इसे चिन्नौर ज़िला की हदूद अड्डा बर्जियाँ तक उसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने फैसलाबाद जंग रोड बाईपास रोड पर जारी मेंटेनेंस के काम का भी जायज़ा लिया और काम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की।
दौलतपुर काजी अहमद में जिला इंतजामिया समेत महकमा एग्रीकल्चर की बेहिसी की सताए हुए किसान सड़कों पर निकल आए। किसानों का कौमी शाहरा काजी अहमद पर यूरिया खाद के दम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि पेस्टिसाइड डीलर्स ने इंतजामिया की मिलीभगत से यूरिया खाद मार्केट से गायब कर दी। सिर्फ मनपसंद अफराद को यूरिया खाद फराहम की जा रही है, जबकि खाद न मिलने के बाद काश्त की गई फसलें तबाह हो रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद को भी सूरत हाल से आगाह कर चुके, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अदम फराहमी का नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर सरकारी निर्खों पर यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाकर हमें मौशी कत्लेआम से बचाया जाए। दौलतपुर महकमा जंगलात जिला शहीद बेनजीराबाद के फॉरेस्ट ऑफिसर की क़यादत में काजी अहमद के करीब कच्चे के सरकारी जंगलात में कब्जाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सरकारी जंगलात लाखाट, कोट डेगानो, नासरी और कंदावा के सरकारी जंगलात के सैकड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ डीएफओ फॉरेस्ट शहीद बेनजीराबाद अब्दुल फत्ताह खोसो की सरबराही में महकमा फॉरेस्ट और पुलिस की मदद से कब्जा की गई जमीनों को खाली करवाने के लिए सरकारी जमीनों पर नस्ब, ट्यूबवेल मशीनें और दीगर सामान कब्जे में लेकर हटाए गए। दर्जनों घर भी मस्मार कर दिए गए। डीएफओ अब्दुल फत्ताह खोसो का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सांगला हिल रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद। सांगला हिल में तहरीक लबैक पाकिस्तान पीपी 132 के अमीर की तब्दीली के साथ ही पार्टी को मुतहरिक करने के साथ साथ वक्त की जरूरत के पेश नजर मीडिया से अच्छे ताल्लुकात के लिए मीडिया पर्सन से मुलाकात, ताउन की दरखास्त, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए तहरीकी सरगर्मियों की भरपूर कवरेज की दरखास्त, साबिका गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान के पीपी 132 के नए अमीर कारी आसिम नदीम चिश्ती खलीफा मजाज अजमेर शरीफ, जिन्होंने हाल ही में अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, तहरीकी जिम्मेदारियां बद एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। अपने दफ्तर में मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि तहरीक लबैक इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है। इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए हाफिज साद हुसैन रिजवी के हाथ मजबूत किए जाएंगे। आने वाला वक्त तहरीक लबैक का है। हर हल्के से उम्मीदवार नामजद किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ननकाना से कामयाबी हासिल करके डिस्ट्रिक्ट ननकाना को तहरीक लबैक का कला बनाया जाएगा। मीटिंग में मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर कवरेज की यकीन दहानी करवाई। सांगला हिल से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार की हिदायत पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मोड़ खंडा में नौजवानों को कुदरती आफात, सानिहात और हादसात से निमटने के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ट्यूटा शेखपुरा ननकाना साहब मोहम्मद यूनुस शाकिर थे, जबकि प्रिंसिपल जावेद इकबाल कादरी, असातिज़ा और तलबा ने तरबियती सेशन में शिरकत की। सेशन के दौरान रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान के हमरा अमजद अली और उस्मान अशरफ ने शुरका को कुदरती आफात, सानिहात और किसी हादसे की सूरत में हंगामी सूरत हाल से नबुर्द आजमा होने की अमली मश्क करवाई गई ताकि जानी माली नुकसान कम हो। उन्होंने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियत मुआशरे के हर फर्द को हासिल होनी चाहिए ताकि बर वक्त इब्तदाई तिबी इमदाद देकर हम अपने प्यारों की जिंदगी बचाने में कामयाब हो सके। इस मौके पर शजरकारी को फरोग देने के लिए यादगारी पौधे भी लगाए गए। सांगढ़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। पीएफयूजे के सदर अफजल बट, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बरतानिया और जेपीयू के यूनिट की जानिब से शाये का एहतमाम। जदीद सहाफत में डिजिटल मीडिया के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता, अफजल बट का ऐसा कहना था। आज़ादी सहाफत के अलम को बुलंद रखने के लिए जेप अपना किरदार अदा करेगी, मियाँ आमिर अली का ऐसा कहना था। सहाफत में खातीन का किरदार बहुत अहम है, खातीन सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हुमैरा सना का ऐसा कहना था, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बरतानिया के मरकजी सदर मियाँ आमिर अली, चीफ कोऑर्डिनेटर शाहीन बट और कोर कमेटी यूके यूनिट की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए पीएफयूजे के सदर अफजल बट के एजाज़ में अशाया दिया गया। अशाया तकरीब में वुमेन विंग के सदर हुमैरा सना, नायब सदर साबिरा नाहिद चौधरी, सीनियर नायब सदर तारिक लोधी, जनरल सेक्रेटरी एतजाज़ आसिम, स्काउटलैंड से बशीर चौधरी, आसिफ बट, सलमान अली शाह, माजिद नज़ीर, सैयद खालिद अब्बासी,
محمد مختار دیگر صحافیوں اور معزز شخصیات کی شرکت، جس میں صحافیوں کی فلاح و بہبود اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور آئندہ کے لیے آپس میں تعاون اور روابط کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ اس موقع پر تبادلہ خیال میں صحافت کی آزادی اور بولنے پر پابندی پر تفصیلی گفتگو کے دوران ویمن ونگ کی صدر حمیرہ سرا نے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بات کی۔ طارق لودھی نے جیپ کے ممبرز کی انشورڈ ہونے پر دیگر صحافی اور تنظیموں سے جیپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ اعتزاز عاصم نے افضل بٹ کو برطانیہ آمد پر خوش آمدید کہا اور صحافیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کو خوش آئند قرار دیا۔ ناہید چودھری نے افضل بٹ سے صحافت میں خواتین کے مثبت کردار اور خواتین کو پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کی۔ جیپ کے مرکزی صدر میاں عامر علی کا کہنا تھا کہ PFUJ کے صدر افضل بٹ کو برطانیہ آمد پر جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، برطانیہ اور GPU کے یونٹ کے عہدیداران اور ممبران کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید کہا، ہمارا مقصد مثبت صحافت کا فروغ، صحافیوں کے فلاح و بہبود اور جدید دور کے تقاضوں پر توجہ مرکوز کروانا ہے۔ صدر افضل بٹ کی گفتگو میں کہنا تھا، صحافی غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں تو جتنی اہم خبریں ڈیجیٹل میڈیا پر بریک ہوئی ہیں، اس کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ حاضرین نے دونوں طرف کے تعاون کو سراہا اور آئندہ بھی مل کر ساتھ چلنے کا اعادہ کیا اور آزادی صحافت کے علم بلند کرنے پر اتفاق کیا۔ سانگھڑ سے ابراہیم خلیجی رپورٹ کریں گے۔ CIA سانگھڑ اور منگلی تھانے کے منشیات کی فروخت کے خلاف بڑی کارروائیاں۔ چرس کے 2 ڈیلرز گرفتار، 1740 گرام چرس برآمد۔ دیگر کارروائیوں میں مضر صحت گٹکے کی ہزاروں پڑیاں اور شراب برآمد، 7 منشیات فروش گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق SSP سانگھڑ کیپٹن صدام حسین کی ہدایت پر ضلع کے مختلف تھانوں میں منشیات فروشی کے خلاف سخت کارروائیاں کرتے ہوئے 7 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ چرس کی بھاری مقدار، مضر صحت گٹکے کی ہزاروں پڑیاں اور شراب برآمد کر لی گئی۔ اس سلسلے میں SHO منگلی ہدایت اللہ بجارانی نے دوران سنیپ چیکنگ اور ناکہ بندی منشیات فروش شوکت علی بروہی کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1190 گرام چرس برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ SHO جھول ظہور احمد نوناری نے ماتحت عملے کے ہمراہ شراب کشید کرنے والی بھٹی پر چھاپہ مار کر 80 لیٹر تیار شراب برآمد کر لی۔ منشیات فروش رمیش مہنگوار کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ موقع پر ہی بھٹی کو مسمار کر کے غیر تیار شدہ سینکڑوں لیٹر شراب تلف۔ انچارج CIA سانگھڑ اکبر علی چنا نے ٹنڈو آدم بی سیکشن تھانے کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش علی شیر خاص خیری کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1210 پڑیاں مضر صحت گٹکے کی برآمد کر لی۔ دوسری کارروائی میں PS سانگھڑ کی حد میں منشیات فروش فرمان کو گرفتار کر کے قبضہ سے 550 پڑیاں برآمد کر لی۔ اس کے قبضہ سے کرشن سنگھ ٹھاکر کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1100 مضر صحت پڑیاں گٹکے کی برآمد کی، جبکہ چوتھی کارروائی میں چوٹیاریوں کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے بدنام منشیات فروش ظفر علی جنیجو کو گرفتار کر کے 580 گرام چرس برآمد کر لی۔ SDPO کھپرو عبدالستار اوجن کی سربراہی میں SHO کھپرو محمد ابراہیم سومرو نے ماتحت عملے کے ہمراہ دیسی شراب کشید کرنے والی بھٹی پر چھاپہ مار کر 60 لیٹر دیسی شراب تیار شراب برآمد۔ منشیات فروش سلیم مری کو گرفتار کر کے بھٹی کو مسمار، سینکڑوں لیٹر غیر تیار شدہ شراب کو موقع پر تلف کر دیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف BRN نیوز سید مخدوم حسین نقوی کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر سوشل میڈیا مسلم لیگ نون ایان جٹ کی والدہ ماجدہ اور سٹار کریکٹر ہر دل عزیز شخصیت میاں نادر عرف نادر چند کی ممانی کے انتقال کے حوالے سے MNA میاں احمد رضا خان مانیکا اور میاں فاروق احمد خان مانیکا، رہنما مسلم لیگ میاں عادل محمود منع خان، جنرل سیکرٹری نون ریاض کلیا اور دیگر PMLN کے کارکنان نے سوگواران سے تعزیت کی۔ دیگر اعضاء ضلع صدر جرنلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین سینئر صحافی کالم نگار سید مخدوم حسین نقوی، نائب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن اور سینئر صحافی سید نسیم عسکری، نائب صدر الیکٹرانک میڈیا نے میاں نادر چند، محمد الیاس چیمہ اور ایان جٹ سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم مغفورہ کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر نمبردار چک محنت درشن حافظ محمد راشد بھی مرحومہ کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔
खबर शामिल करते हैं। शुजाबाद से अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद नाअहल लोगों ने 10 लाख नफूस से जायद आबादी पर मुश्तमिल तहसील को यतीम बना दिया। यतीम तहसील के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी के नाअहल सुपरवाइजर और नाअहल सफाई अमले ने शहर भर को कचरा कुंडी में तब्दील करके रख दिया। अवामी और समाजी हलकों का असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला, चीफ ऑफिसर मलिक आमिर रऊफ से नोटिस लेने का मुतालबा। म्यूनिसिपल कमेटी के नाअहल सुपरवाइजर और नाअहल सफाई अमले ने शहर भर को कचरा कुंडी में तब्दील करके रख दिया। शहर के मसरूफ तरीन शाहरा अल्लाह चौक, अलमारूफ थाना चौक, थाना सिटी की दीवार के साथ शहर भर के गंदगी के अंबार को रोज की बुनियाद पर डालना अपना मामूल बना लिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि शहर नुमाइंदगी करने वाले चौक में फूड पॉइंट्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर और दीगर खाने पीने की अशिया की लातादाद मौजूद है। थाने की दीवार के साथ लगे गंदगी के अंबारों के बायस खाने पीने की अशिया पर मक्खियों की बहुतात होती है, जिससे शहरी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी जानिब दुकानदार ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। मेन रोड्स के दुकानदार, अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला, चीफ ऑफिसर मलिक आमिर रऊफ से शहर की नुमाइंदगी करने वाले मेन चौक थाने की दीवार के साथ बने फ्लिथ पोर्ट को खत्म कराने का मुतालबा है। उमरकोट से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने कहा, तालीम की बेहतरी के बगैर मुल्क और माशरे की तरक्की नामुमकिन है। तालीम की बेहतरी के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अमर का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म ऑफ साइट की कमेटी के इजलास की सदारत में किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अब्दुल हमीद मुगल, EDC 2 संजय कुमार, नुमान अहमद चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर, असलम शाहिद DO प्राइमरी उमरकोट, मोहम्मद जमान EDO हायर सेकेंडरी स्कूल, दुर्गा प्रकाश, राशिद दिल एडिशनल अकाउंट ऑफिसर, गौस मोहम्मद पठान डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि जो भी असातिज़ा गैर हाजिर हैं उनको एक्सप्लेनेशन कॉल दी जाए, जबकि जो प्राइमरी के 6 टीचर्स मुस्तकिल गैर हाजिर हैं उन्हें मुकम्मल तफसील फराहम की जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि DROC की हर माह मीटिंग की जाए जिसके बेहतर नताइज आने चाहिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग एंड एविलेशन की माहाना विजिट की शरह अगस्त में तकरीबन 68%, सितंबर की तकरीबन 90%, अक्टूबर की 95% और नवंबर की तकरीबन 97% है। इस शरह को बढ़ाकर 100% किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी के गैर हाजिर, हैबिचुअल गैर हाजिर और मुश्तमिल गैर हाजिर असातिज़ा जिनके खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौका पर उन्हें तालुका वाइज मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई। कुनरी से ये रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक अफसरान की मनमानियों के सबब आटा मजीद महंगा, गरीब आवाम परेशान। बर वक्त कोटा फराहम न करने की वजह से महकमा खुराक और चक्की मालिकान समेत गरीब आवाम का माली नुकसान। सियासी समाजी हलकों की जानिब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सिंध के सूबाई नायब सदर अब्दुल मनाम खान, नुमान अमीन, जहां ज़ेबाराई, अब्दुल कयूम वड़ाइश और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महकमा खुराक के अफसरान की मनमानी और मुबैना करप्शन की वजह से आटा मजीद महंगा हो गया, जबकि चक्की मालिकान को गंदम का कोटा बर वक्त फराहम न करने की वजह से मार्केट में आटे का बहरान पैदा हो गया और कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। ज़िले अफसरान की मुदाखलत के बाद आखिरी रोज 30 नवंबर को जल्दबाजी में चक्की मालिकान को गंदम का कोटा जारी किया गया, जिसकी वजह से कई चक्की मालिकान गंदम का कोटा वसूल करने से महरूम रह गए, जिसके बायस इलाके में आटे का बहरान पैदा होने और कीमतों में इजाफा होने का अंदेशा है। सूरत हाल की वजह से गरीब आवाम फाका कशियों पर मजबूर। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट, कमिश्नर मीरपुर खास, महकमा खुराक के बाला अफसरान और निगरान वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खपरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। खपरों 1992 से कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैर मोहम्मद मरी की हालत ख़राब। बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। सर्दी में बच्चे ठंडी ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। तफसीलात के मुताबिक खपरों के नवाही गांव खैर मोहम्मद मरी वढल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैर मोहम्मद मरी की हालत खस्ताहाली का शिकार। इस प्राइमरी स्कूल में 2 क्लासरूम हैं, जिनमें एक क्लास में 54, दूसरे में 53 तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं।
स्कूल में तलबा के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। तलबा क्लासेस में फर्नीचर न होने की वजह से सख्त सर्दी में भी ठंडी ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल के हेडमास्टर नारायण दास ने मीडिया को बताया कि स्कूल में 1992 से उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। स्कूल पहले बहुत अच्छी हालत में था। 3 साल से SMC फंड बंद होने के बाद स्कूल का फर्नीचर तबाह हो गया। बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं और कुछ फटे गाँव वाले दिए हैं जिनके नीचे ईंटें लगाकर बच्चों को बिठाया गया है। गांव खैर मोहम्मद मरी के मौजूद शख्सियत खैर मोहम्मद मरी के पोते हमनाम खैर मोहम्मद मरी ने बताया कि हमने कई बार तालुका एजुकेशन ऑफिसर के दरखास्त दी और तालिब इल्मों की मुश्किलात का भी बताया, मगर किसी ने भी एक्शन ना लिया। हम मीडिया के तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, निगरान वज़ीर आला तालीम एजुकेशन सेक्रेटरी से मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूल का SMC फंड जो 3 साल से ज़ायद अरसे से बंद है, इसे जारी किया जाए और स्कूल में फर्नीचर की किल्लत को दूर किया जाए ताकि बच्चे तालीम हासिल करने में परेशानी का शिकार ना हो। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। सनाउल्लाह साफी से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने कहा कि माजूर अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं और बराबर हुकूक के हकदार हैं। स्पेशल अफराद की सलाहियतों को निखारने और रोजगार अपने पांव पर खड़ा होने के मौके फराहम करने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतालिका महकमों से मिलकर इकदामात करेगी ताकि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर में माजूरों के लिए अलग रैंप तामीर किए जाएं और हुकूमती कोटा पॉलिसी के मुताबिक भर्ती करवाया जाए ताकि माजूर अफराद भी बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। ये हिदायत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर बहाली बराए माजूर अफराद कमेटी के इजलास से खिताब में किया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हिना बुखारी, DO इंडस्ट्रीज शफीक अहमद, मेहरान आरिफ, लेबर ऑफिस सेक्रेटरीट क्रिसेंट बिलाल इनायत भट्ट, राना फरमान तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, महकमा हेल्थ, DO ज़कात, डिप्टी डायरेक्टर ट्यूटा, ट्रैफिक पुलिस, महकमा स्पेशल एजुकेशन और दीगर मुतालिका महकमों के नुमाइंदगान इजलास में शरीक थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने माजूर अफराद के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी ज़िले वेलफेयर और बहबूद यूनिट गुजरांवाला के इजलास से खिताब में कहा कि माजूर अफराद के मसाइल को हल करने के लिए ज़िला इंतजामिया तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी और माजूर अफराद के रोजगार के लिए यकसा मौके फराहम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग से स्पेशल अफराद की सलाहियतों को निखारा जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को हिदायत की कि कोऑर्डिनेशन के लिए तमाम मेंबरान पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और माजूर अफराद के मसाइल के हल के लिए रोजाना की बुनियाद पर हल किया जाए। सनाउल्लाह साफी गुजरांवाला से रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन में 45 कांस्टेबलान को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर अब्दुल वहाब ने मुलाजमीन की सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन की। किरदार, शहारत और काम से दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर प्रमोट करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौका पर SSP पेट्रोलिंग ने तरक्की पाने वाले 45 अफसरान को पैगाम देते हुए कहा कि वो महकमे का एक अहम हिस्सा हैं। नारोवाल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खुसूसी अहकामात की रोशनी में यूरिया खाद की ओवर चार्जिंग और जखीरा अंदोजी के हवाले से जिला भर में क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का महकमा ज़राअत की खुसूसी टीम के हमरा अलसुब नारोवाल सब्जी मंडी के सामने खाद डीलर्स के गोदाम पर छापा। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर मुतल्लिका डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। क्रैकडाउन के दौरान मोहम्मद मुश्ताक शादाब एग्रो सर्विसेज नारोवाल को महंगी खाद फरोख्त करने पर सील कर दिया गया और 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस दौरान अली फर्टिलाइजर नारोवाल का गोदाम इंस्पेक्शंस की और रिकॉर्ड चेक किया जो कि दुरुस्त पाया गया।